इस एनएमसी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि आपने पूरे करने हैं। उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होने चाहिए। अगर वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनमें से कोई लैग कर रहा है, तो आप ये वाला जो प्रोसेस है ये स्टार्ट नहीं कर सकते। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल स्टेप ऑफ UKRN सीरीज प्रोसेस। वी विल बी डिस्कसिंग इट स्टेप बाय स्टेप कि कौन सी वेबसाइट पे आपने जाना है। Assalamualaikum, this is Muhammad from Nursing Insiders and welcome back to UKRN series. As you know, we are working on UKRN series. Today we are just going to discuss about one of the most important and crucial step of UKRN series process. तो इसके अंदर जो हमारा आज की जो डिस्कशन होगी that will be all about NMC credential evaluation, NMC initial registration. कि नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल की जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन है वो आपने कैसे करनी है और कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और किस तरह से जो है आप सक्सेसफुल एनएमसी की जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये सारे का सारा प्रोसेस ऑन स्क्रीन। आज हम आपको लेके जाएंगे अपने कंप्यूटर पे। वी विल बी डिस्कसिंग इट स्टेप बाय स्टेप कि कौन सी वेबसाइट पे आपने जाना है, कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, किस लिंक के थ्रू जो है आपने एनएमसी की साइट पे डायरेक्ट होना है और वहां पे आपने किस तरह से जो है इनिशियल रजिस्ट्रेशन करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं और आपने कितनी पेमेंट और किस तरह से पेमेंट करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम आवर कंप्यूटर स्क्रीन। इस एनएमसी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि आपने पूरे करने हैं। उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होने चाहिए। अगर वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनमें से कोई लैग कर रहा है, तो आप ये वाला जो प्रोसेस है ये स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपके पास आपका जो है ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी जो वैलिडिटी है एटलीस्ट 6 मंथ से कम नहीं होनी चाहिए। और जो आपकी डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। और आपकी जो आपकी कंट्री की जो कौंसिल है, नर्सिंग की कौंसिल है, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल है, वहाँ का जो आपका लाइसेंस है, वहाँ की जो रजिस्ट्रेशन है आपके पास वो होनी चाहिए। और दैट्स इट। ओके जी, सबसे पहले आपने जो है इस लिंक पे आ जाना है। ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपने इस लिंक पे जैसे ही आना है तो आप एनएमसी की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और इस तरह से जो है ओवरव्यू आपको नजर आएगा जिसके अंदर ये बता रहा है कि आप अगर एनएमसी की वेबसाइट से डायरेक्ट जो है जाके गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अदरवाइज आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके पास आते हैं। एक ऑप्शन है रजिस्टर्ड एज अ नर्स, रजिस्टर्ड एज अ मिडवाइफ। तो ये 2 ऑप्शन है, इसमें आपने एज अ नर्स रजिस्टर करना है तो आपने इसको टिक करना है। जैसे ही आप ये टिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि आप रजिस्टर्ड नर्स कौन सी स्पेशलिटी में करना चाह रहे हैं। यहाँ से आपने स्पेशलिटी सिलेक्ट करनी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जैसे ही हम ओवरसीज नर्सेज यहाँ पे आते हैं तो हम एडल्ट नर्स के अंदर जो है ना रजिस्टर्ड होते हैं तो हम दूसरी स्पेशलिटी को हाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। तो हमने एडल्ट नर्स सिलेक्ट करना है। जैसे ही हमने एज एडल्ट नर्स सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे वो पूछता है कि आपको एडल्ट नर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास पूरी हैं या नहीं है। वो आपने यहाँ पे यस कर देना। यस करने के बाद फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा आया कि आपके पास कोई एनएमसी का पिन तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पास किसी दूसरी स्पेशलिटी के अंदर शायद कोई पिन तो नहीं है। तो आपके पास तो नहीं है तो आपने आई हैव नॉट करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है। 2 क्वेश्चन क्या है कि आपका नेशनैलिटी जो है वो क्या है, नेशनैलिटी आपने सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आपका जो ट्रेनिंग का, आपकी क्वालिफिकेशन का जो कंट्री है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे एक अंडरटेकिंग आती है कि आपने जो है ना अपनी सिलेक्शन जो है वो करेक्ट की है। आपके नेशनैलिटी एंड ट्रेनिंग कंट्री जो है वो आपने करेक्ट सिलेक्ट किया। अगर इसमें कोई आपको लगता है कि आपने सिलेक्ट सही नहीं किया तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। इसको आई अंडरस्टैंड को आपने जो है क्लिक करना है और नेक्स्ट पे आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो इसमें ये बता रहा है कि आपने जो है जाना है, साइन अप करना है एनएमसी की वेबसाइट पे जाके आपने अकाउंट बनाना है। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी है। अपना जो है आपने एक अकाउंट जो है ना वो साइन अप कर लेना है। तो इसी तरह से जो है ना आप जैसे ही अपना अकाउंट, अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं, डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है और अपना अकाउंट साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट साइन अप कर लेते हैं तो अकाउंट साइन अप करने के बाद लॉगिन डिटेल्स और पासवर्ड जो है ना आपने सेम एज इट इज एक जनरल सा है कि आपने अकाउंट साइन अप करना है और उसका पासवर्ड सेट कर लेना है। तो पासवर्ड सेट करने के बाद आपने जो है लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे
तो लॉगिन करने के बाद जो है आपके पास इस तरह से जो है पेज ओपन होगा और इस पेज पे जो है ना आपने आ जाना है। अब इस पेज के अंदर जो है ना आपको शो कर रहा है NMC-PRN, NMC का जो है प्री रजिस्टर्ड नर्स का जो है ना आपका ये नंबर है, ये आपको नंबर शो कर रहा है। और इसके बाद NMC पिन जो है आपका अभी इशू नहीं हुआ, तो ये सारे के सारे जब आपका NMC पिन इशू हो जाएगा तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें आ रही हैं, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, इन प्रेपरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें। अभी आपने न्यू अकाउंट बनाया है तो इसके अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। अब इसमें आपने अप्लाई नाउ पे जाना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे जाते हैं तो यहाँ पे आपसे ये पूछता है कि आप जो है किस तरह से है, आपका जो स्टेटस है वो क्या है, आप कोई जो है ना किसी की केयर कर रहे हैं, आप प्राइमरी केयरर तो नहीं है, आपके ऊपर कौन कौन सी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये होता है बाज़ औक़ात, क्योंकि आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स जो है ना यहाँ पे रजिस्टर होने जा रहे हो, तो एक नर्स के काम को अगर देखा जाए तो बहुत सारी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक नर्स की। तो उस लिहाज से जो है ना अगर आपके पास आप एडिशनल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो तो उसके साथ आपका एज अ नर्स काम करना थोड़ा सा उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना आप नन सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी अपनी जवाबदीद है कि आप इसके अकॉर्डिंग जो है ना आपके, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं किसी के, आप अगर प्राइमरी केयरर हैं या सेकेंडरी केयरर हैं तो आप वो कर सकते हैं इसको सिलेक्ट। तो उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे जो है, आप कहीं डिसेबल तो नहीं है, अगर आप कोई डिसेबिलिटी रखते हैं, अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो वो यस या नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नो कर देंगे इसको। नो करने के बाद नेक्स्ट जो है वो एथनिसिटी का पूछ रहा है कि आप किस एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। जो आपकी एथनिसिटी है आपने वो सिलेक्ट करनी है। अगर हम अपनी बात करें तो हम एशियन हैं जी, एशियन ब्रिटिश में आ जाएगा। अब फिर उसके बाद सब कैटेगरी जो है एथनिसिटी की आ जाती है, एशियन ब्रिटिश पाकिस्तानी। अब फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपसे पूछता है कि आपका जेंडर क्या है, जेंडर मैन में आएगा, मैन। And then gender identity, does your gender identity match your sex as a registered as a birth? ऑब्वियस सी बात है कि मैं मेल पैदा हुआ हूँ तो मेल ही मेरी जेंडर आइडेंटिटी है। सेम इसी तरह से आपने सिलेक्ट कर लेना है। नेशनल आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपकी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो कौन सी है, वो कौन से कंट्री की है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमारा कंट्री मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ पे करेंगे अदर्स में आएगा। अदर्स में जो है ना हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो टाइप कर दिया हमने। टाइप करने के बाद जो है वो नेक्स्ट पूछ रहा है आपका जो रिलीजन बिलीव्स क्या हैं, आपका जो रिलीजन है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ऑब्वियसली बात है हेटेरोसेक्सुअल है, तो हेटेरोसेक्सुअल में आपने सिलेक्ट कर देना है। जो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है ना आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्माइन 200 मैंने हेटेरोसेक्सुअल सिलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो ये मैंने जो है इसमें डिटेल्स फिल कर दी थी। अब यहाँ पे आपने जो है पासपोर्ट नंबर जो है ना वो एंटर करना है। अब पासपोर्ट नंबर हम एंटर कर देते हैं। पासपोर्ट नंबर एंटर हो गया, उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो आपने एंटर कर देनी है। अब यहाँ पे आपने पासपोर्ट जो है अपलोड करना है। पासपोर्ट आप अपलोड करेंगे, यहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट की आइडेंटिफिकेशन की जो डिटेल्स हैं वो एंटर कर देनी है। पासपोर्ट नंबर आपने एंटर कर देना है और यहाँ पे आपने पासपोर्ट का जो है ना स्कैन फोटो जो है ना वो आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी एजुकेशन है, उसकी जो है ना डिटेल्स यहाँ पे आपसे जो है ना वो मांगेगा। आपने जो डिग्री की हुई है, फॉर एग्जांपल आपने BSN किया हुआ है तो आप यहाँ पे बैचलर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग आप पूरा लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट जो है ना वो यूज़ कर रहा हूँ इसके एब्रीविएशंस। आपकी डिग्री स्टार्ट कब हुई थी, आपने डिग्री की जो है स्टार्टिंग डेट डाल देनी है। उसके बाद स्टूडेंट रेफरेंस नंबर का जो रोल नंबर है वो भी वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। उसके बाद जो है ना आपने इंस्टीट्यूशन का नाम जो है ना वो लिख देना है। फॉर एग्जांपल आपके इंस्टीट्यूशन का नाम है दिस वन। और उसके बाद जो है डिड यू यूज़ दिस क्वालिफिकेशन टू रजिस्टर इन द कंट्री यू ट्रेंड इन। ऑब्वियसली बात है कि हम अपने कंट्री में जहाँ पे हमने ये डिग्री ली है वहीं से हम जो है ना रजिस्टर भी हैं और हमने इसी क्वालिफिकेशन की बेस पे हम रजिस्टर हैं, तो हमने यस कर देना है। जैसे ही आप यस करते हैं, यस करने के बाद जो है ना आपने जो है ना कंफर्म करना है कि आपकी जो डिग्री है उसमें आपका नेम यही है। तो आपने अपलोड करना है, आपने डिग्री जो है ना वो अपलोड कर देनी है। यहाँ से ओपन करना है, डिग्री आपकी जो है अपलोड हो गई और आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आपकी जो नर्सिंग काउंसिल है आपकी कंट्री की, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की, तो वो आपने सिलेक्ट करना है। जहाँ पे आ गया पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। इन विच प्रोफेशन डिड यू रजिस्टर्ड, नर्स है।
रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है वो आपने एंटर कर देना है। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर किया और आपने इनिशियल रजिस्ट्रेशन डेट है जो आपकी वो आपने एंटर कर देनी कि आप कब रजिस्टर हुए। इनिशियल रजिस्ट्रेशन डेट जो है ना हमने एंटर कर दी और उसके बाद जो है यहाँ पे आपने अपलोड करनी है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारे पास पीएनसी का जो कार्ड होता है, हमारा लाइसेंस है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है नाम। प्लीज़ सिलेक्ट द नेम ऑन योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कि आपका जो नाम है वो आपका जो पीएनसी कार्ड जो है उस पर और ये वाला जो नाम जो है ना वो आपका सेम होना चाहिए। आर यू करंटली रजिस्टर्ड विद रेगुलेटर? हाँ, ऑब्वियसली बात है कि आप जो है पीएनसी से रजिस्टर्ड हैं तो आपने यहाँ पे इसको यस कर देना है। अब यहाँ पे जो है ना हम अपलोड कर देंगे। कार्ड आपने फॉर एग्जांपल अपलोड कर दिया। मैं यहाँ पे ये रफ फाइल जो है ना वो अपलोड कर रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आपने ये डिटेल सारी की सारी एंटर कर दी। अब यहाँ पे आपकी जो मेन यहाँ पे अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन का जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट होता है। 3 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। आपकी जो है आइडेंटिफिकेशन जिसमें आपका पासपोर्ट आ जाता है, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी डिग्री आ जाती है एंड जो है आपकी जो है आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है आपका लाइसेंस कार्ड जो है वो आपका आ जाता है। जैसा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से पीएनसी आ जाता है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है कि प्लीज़ टिक द कन्फर्म आई एग्री दैट एनएमसी शेयरिंग माई इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इस थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन पर्पस के। ऑब्वियसली बात है कि वो एनएमसी ने जो है ना वेरिफिकेशन करनी है आपके इंस्टीट्यूट से भी और आपका जो है जो आपकी नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से भी एनएमसी ने जो है ना वेरिफिकेशन करनी है। तो वो आपने इसकी डिक्लेरेशन में यस कर देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट वो करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट आपने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे आपने पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये पेमेंट ऑप्शन का जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है यहाँ पे आपने जो आगे मेक पेमेंट जैसे ही आप करते हैं तो आपने यहाँ पे पेमेंट करनी है। ओके जी, यहाँ पे जो है ना ये आपको पेमेंट पेज पे ले आएगा। तो यहाँ पे आपने वीज़ा कार्ड या फिर मास्टर कार्ड यूज़ करते हुए पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 140 पाउंड जो है ना वो आपने पे करने हैं। 140 पाउंड जैसे ही आप पे करते हैं तो विद इन 15 डेज़ जो है ना आपको इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जो आपने जो है अपनी इनिशियल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की है। सिलेक्ट द पेमेंट मेथड, यहाँ पे पेमेंट मेथड आप सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वीज़ा कार्ड मैंने किया, कार्ड की आपने डिटेल यहाँ पे एंटर कर देनी है। कार्ड की डिटेल एंटर करने के बाद आप जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। 140 पाउंड जो है ना वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे आपके अकाउंट से और ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट प्रो टिप। वो प्रो टिप ये है कि आपने ये सारे का सारा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक काम करना है जो कि बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आपने आपकी जो कंट्री की कौंसिल है, कंट्री की जो नर्सिंग कौंसिल है वहाँ से आपने गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लेना है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल की वेबसाइट पे जो है ना आपको फॉर्म मिल जाएगा गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए। वो आपने फॉरेन वेरिफिकेशन के नाम से होगा। वो आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, फिल करना है और 10,000 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर उसकी फ़ीस है, वो आपने पे करनी है और सबमिट करवा देना है। जैसे ही वहाँ से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट योर इनिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो आज सारे का सारा हमने डिस्कस किया है ये आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब आपके पास गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट पाकिस्तान की जो है कौंसिल है वहाँ से मौजूद हो। तो आपने वो फॉर्म फिल करना है, अपना अप्लाई करना है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए, देन जो है आपने ये वाला सारे का सारा प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। That's it. So this was the process of initial assessment and initial evaluation of NMC. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो स्टेप आज हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ भी आए होंगे। If you have any question, if you have any query, you can ask in comment section. और next जो हमारी वीडियो है that is on the next step of NMC registration process, that is CBT and TOC test of competence। कि जो आपने टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस देना है वो किस तरह से देना है, बुक आपने किस तरह से करना है, उसकी कितनी पेमेंट जो है ना आपने पे करनी है और उसके बाद जो है आपने उसकी जो प्रेपरेशन है वो कहाँ से करनी है और किस तरह से आप विद इन अ वीक तैयारी करके जो है ना टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो इस अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि आपने टेस्ट को कैसे चेज करना है और किस तरह से जो है आप इजीली इस टेस्ट को क्रैक कर सकते हो और किस तरह से आप जो है ना अपने जो नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का प्रोसेस है इसको प्रोसीड कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।